गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना लंबा समय हो गया है हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए, लेकिन अब क्या है, वो जो अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और आज फिर से एक और इंडिपेंडेंस हमको सोचना होगा, जिसके लिए हमें बहुत पुरजोर प्रयास करना होगा। क्योंकि 78 सालों में देश ने किस प्रकार से कहाँ करवट ली है, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और भारत के लोग भी जानते हैं। पिछले 10 सालों में काफ़ी सारी ऐसी विसंगतियाँ और काफ़ी सारे ऐसे आचरण देखने को मिले हैं जिसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसमें कि रूस का भी चल रहा है, जिसमें कि अमेरिका की तरफ से भी चल रहा है। अपने देश में भी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ पर गुटों का बनना और सोशल मीडिया पर एक तीरंदाजी और लड़ाई हो जाना। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि मैं जानता हूँ एक क्वेश्चन आएगा कि हम कर ही क्या सकते हैं अकेला बंदा, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर कोई भी कुछ नहीं सोच रहा, वहाँ पर अगर 10 बंदे भी सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि नेल्सन मंडेला थे अफ्रीका में, उन्होंने अकेले दम पर आज़ादी दिलाई। मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका को उसने आज़ादी दिलाई। कुछ पर लोगों ने भारत को आज़ादी दिलाई। 15 अगस्त के अवसर पर हम ये मानकर चल सकते हैं कि वो जो आज़ादी हमने प्राप्त की थी, उसका खुशी, उसका संदेश एक अलग मैटर है। और क्या अभी आने वाले समय में हम लोग इन छोटी छोटी और बड़ी बड़ी विसंगतियों से अपने दिमाग को, अपने आत्मा को और अपने परिवार को क्या बचाकर रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो एक छोटी सी कोशिश कर लीजिएगा। सबसे पहले तो यही एक कोशिश है कि आप और हम या आप में से हर व्यक्ति समाज के हिसाब से और जो आजकल की दिक्कत है उनको सही कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं भी कर सकता है, क्योंकि सोच ही बड़ी वृहद हो जाएगी, बहुत ऐसी हो जाएगी कि कई लोगों को लगेगा ये टास्क तो चट्टान की तरह, तो कम से कम अपने लेवल पर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, अपने पुष्पांजलि हॉस्पिटल में, पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शंस में और अपने सर्किल में, जहाँ पर आपका परिवार आता है, जहाँ पर आपके साथी आते हैं, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी आती है, उसको ही अगर थोड़ा सा संवार लें, उसके लिए ध्यान कर लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरा पॉइंट है मेरा, बड़ी सिंपल सी बात है, जिस आदमी के पास जो होता है वो वही देता है। किसी के पास नफरत है वो नफरत बांटेगा, किसी के पास दया है, करुणा है, प्यार है वो प्यार देगा, किसी के पास पैसे हैं, कोई फाइनेंशियली साउंड है तो वो देगा। तो आप लोगों के अंदर सबसे पहले रिस्पेक्ट अपने लिए होनी चाहिए, अपने लिए मतलब आपके खुद के लिए, और कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने देखा है कि हम अपने बारे में तो सोचते ही नहीं हैं। मेरे को खुद की इज्जत करनी पड़ेगी, खुद का कॉन्फिडेंस। हर समय किसी और के स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है कि उसने कह दिया तभी मेरा ये काम सही होगा। नो, दिल से सोचेंगे, सही काम सोचेंगे तो गलत सही के लिए किसी की सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम अपनी रिस्पेक्ट खुद कर सकते हैं और अपनी इज्जत खुद कर सकते हैं तो हम दुनिया की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, उन सबसे मैं ये कहूँगा कि जो सीनियर हैं वो अपने जूनियर्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे, बजाय इसके उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बजाय इसके उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स। और जो जूनियर्स है वो बड़ों से कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप ऐसे हॉस्पिटल में हो जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स डे के 250 से 200 के करीब होते हैं, तो याद रखिएगा काम ज़्यादा नहीं हो रहा है बल्कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल रहा है। ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे नर्सिंग से रिलेटेड, मेरे बाकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मेरे रिसेप्शन से रिलेटेड, इससे भी रिलेटेड मैं 1-2 विद्याओं में भी पारंगत होने की कोशिश करूं? आजकल तो YouTube एक ऐसा माध्यम है कि एक कुलीन है रेलवे स्टेशन पर बैठकर फ्री वाईफाई से IAS पार कर लिया। तो AI को कभी किसी ने सोचा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक ने 12 साल शोध कर
वो जीन जो अपनी बॉडी को खाता है, उसके ऊपर 2 शोध पत्र प्रकाशित किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको 48 घंटे में 12 तरह से उसको प्रकाशित किया। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आसान है, सिर्फ प्रॉम्प्ट देना होता है, सीख लीजिए, बड़े से बड़े काम कर लेंगे। परेशानियां सबके जीवन में हैं, जो जितना ऊपर जाता जा रहा है उसके जीवन में उतनी परेशानियां हैं, वो दिखती नहीं है क्योंकि हर आदमी आकर आपसे बात नहीं करेगा। अब एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये मुस्कान अच्छे से आएगी, लेकिन इसके पीछे का जो भाव है उसको समझने की कोशिश करिएगा। एक बार एक कवि इमरजेंसी की हालत में एक हॉस्पिटल में गया दूसरे। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे जिस तरह से ट्रीट किया, तो मैं वहीं पर बैठा था। उसके 4 शब्द हॉस्पिटल वालों के लिए, उस कवि के, जख्म कितने हैं दिखाएं कैसे। वो हॉस्पिटल वालों को बोल रहे हैं जो डिले कर रहे हैं, जख्म कितने हैं दिखाएं कैसे, दर्द कितना है बताएं कैसे। मेरी हालत देखकर समझ सको तो समझ लो, आंसू गिर रहे हैं कितने गिनाएं कैसे। ये उसने उस हॉस्पिटल वालों के लिए कहा जो उसके इलाज में डिले कर रहे थे। तभी उसे किसी ने कहा कि चलो पुष्पांजलि चलते हैं, वहाँ पर हो सकता है तुम्हें कुछ क्विक रेस्पॉन्स मिल जाएगा। और तुम्हें जब वो पुष्पांजलि हॉस्पिटल आया तब उसे फिर से 2 लाइनें कही, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ऐ परिवार वालों, दोस्तों, तुम देखो मैं फिर जी जाऊंगा। भाव ये है कि जो भी पेशेंट यहाँ आ जाए इस गैलरी में, आपका क्विक रेस्पॉन्स टाइम 1 सेकंड से भी कम का होना चाहिए। इसी को देखते हुए, क्योंकि मैं मानता हूँ किसी भी देश का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्लो है, जो उसकी सोच है, वो मैनेजमेंट से आती है, सबसे टॉप से। जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, टॉप से आती है। इसी क्रम में मैंने पिछले 6 महीने में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने शुरू किए हैं। इसका रीज़न ये है कि कल को आप में से कोई ये ना कहे कि सर हमें तो पता ही नहीं था। इन्हीं के साथ मैंने जितनी भी चीज़ें थी आपको 15 अगस्त के परिप्रेक्ष्य में अपनी स्वतंत्रता से लेकर सारी बताई है। बताने को तो और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बताना, सुनना, करना एक अलग बात है। प्रैक्टिकली आप लोग उसको कितना समझते हैं ये दूसरी बात है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाला भविष्य हम लोगों का बहुत ही उज्ज्वल होगा, क्योंकि आप लोग टुगेदर वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। Once again, wish you a very, very happy and congratulations Independence Day. Thank you.